I have bought a new house in 2019. I have bought a new house last month. I have bought a new house last year. I have bought a new house last week. ओके ये 4-5 सेंटेंसेस मैंने स्क्रीन पे दिए हुए हैं. आप मुझे चेक करके बताइए क्या ये सही है, क्या ये सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं. 2 सेकंड का पॉज लेते हैं. लेट्स थिंक फॉर अ मिनट. ओके ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं. दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. और अभी वीडियो में आगे बढ़ने से, इसको डिस्कस करने से पहले प्लीज मैं चाहूंगी please hit the bell icon and don't forget to like, share and subscribe my channel. This is me Aradhana Singh and you're watching your favorite channel Aradhana Singh Family Easy English. Guys, ये जो sentences है जैसे हमने देखा, they are absolutely wrong. Why this so? Neither ये simple past है nor ये present perfect है. तो आज का हमारा टॉपिक है simple past या past indefinite versus प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये टेंसेस की आज हम बात करेंगे. ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एग्जाम पर्पस के लिए जा रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम्स, वेदर बेसिक एग्जाम्स 10th और 12th के एग्जाम्स आप कर रहे हो, या फिर आप हाई लेवल के एग्जाम्स कर रहे हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स प्रिपेयर कर रही हो. टेंसेस फॉर्म्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग योर बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो पहले अब हम सेंटेंसेस डिस्कस कर लेते हैं. I have bought a new house in 2019. Simple past में ये नहीं होगा. आप बोल सकते हो I have bought a new house. ये करेक्ट है. आपने टाइम फ्रेम नहीं मेंशन करा. आप कब खरीदे हो, कभी भी खरीदे हो, पता नहीं है किसी को. So I bought a new house. ये करेक्ट है. बट कोई आपसे पूछे when did you buy the new house? So I bought a new house last week. मैंने लास्ट वीक खरीदा. जब टाइम फ्रेम मेंशन हो जाए, ये हमारे लिए बहुत ही क्लियरली इजीली फिगर आउट हम कर सकते हैं कि ये घर हमने लास्ट वीक खरीदा है, लास्ट मंथ खरीदा है. सो इसमें सारे हैव आप हटा दीजिए. फिर आप कर सकते हैं आई बॉट अ न्यू हाउस इन 2019, आई बॉट अ न्यू हाउस लास्ट मंथ, आई बॉट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर, आई बॉट अ न्यू हाउस लास्ट वीक, व्हाटएवर इट कुड बी. बट आई बॉट अ न्यू हाउस इंस्टेड ऑफ आई हैव, इट्स आई बॉट. ओके, अब हम इसके नाम से जानते हैं. मैं थोड़ी से 2-3 आपको ये इसके डेफिनेशंस बता देती हूँ कि इसके क्या क्या फॉलो करते हैं रूल्स. इसके रूल्स क्या है तो देखो. सिंपल पास्ट इटसेल्फ मींस जो काम पास्ट में हुआ है और पास्ट में ही खत्म हो गया है, दैट इज सिंपल पास्ट. ठीक, नाम से ही पता चल रहा है कि पास्ट में है. और इसमें हम V2 फॉर्म यूज करेंगे. V2 वाले वर्ब जो है हम वो यूज करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. वेयर एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या है कि जो काम पास्ट में हुआ बट प्रेजेंट में कंटिन्यू होता आ रहा है, सो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और इसमें हम V3 यूज करेंगे, हैज हैव प्लस V3. ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे. हैज हैव के साथ वैसे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी मैक्सिमम टाइम्स. प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम तो. एंड देयरफॉर व्हाट वी विल डू, उसके बाद हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं. टाइम फ्रेम में क्या है कि लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, दिस मॉर्निंग, लास्ट नाइट, कुछ भी, जब भी ये सारी चीजें मेंशन है, इट हैज टू बी अ सिंपल पास्ट. ये एकदम मतलब ये टिप है, कहीं पे भी आएगा ये बस बता देना सिंपल पास्ट, आंख बंद करके. ये टिप है कि जब भी कोई टाइम मेंशन है, इट हैज टू बी अ. और जहाँ पे आपको स्पेसिफिक नहीं है तो वहां पे सेंस. और सेकेंड टिप है कि आपको सेंस जज करना है. जहाँ पे आई बॉट अ न्यू हाउस, कब खरीदी है पता ही नहीं है. So it could be present perfect tense. Rather, most of the cases आपको sentences को judge करना है. Like I lost my keys, I have lost my keys. Both the sentences are correct. लेकिन हम I lost my keys कब यूज करेंगे और I have lost my keys कब यूज करेंगे, इसके पीछे एक रीजन. I lost my keys और I have lost my keys. Both the sentences are correct. But यहाँ पे हमें sense judge करना कि किसका क्या मीनिंग ब्रॉड. जैसे मैंने सिंपल टेंस के लिए बताया कि जो काम पास्ट में हो, पास्ट में ही खत्म हो गया, फिनिश्ड एक्शन बट विथ नो रिजल्ट इन द प्रेजेंट. वेयर एज प्रेजेंट परफेक्ट हैज फिनिश्ड एक्शन विथ अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट. ठीक है, तो सिंपल पास्ट में आई लॉस्ट माई कीज. आप कभी किसी को इंसिडेंट्स में बता रहे हो, बताया यार कल रवि ने चाबी खो दी थी. रवि लॉस्ट हिज कीज, खो दी थी, रवि लॉस्ट हिज कीज.
वो सेंस आप बता रहे हो कभी कोई इंसिडेंस, क्या उस दिन क्या हुआ था कि रवि ने चाबी खो दिया था, तो रवि लॉस्ट हिज कीज। बट अभी क्या आ रहा है, रवि ने चाबी खोया और वो उसे ढूंढ रहा है, he भी ढूंढ रहा है, he is in the process of looking out for his keys. So इस टाइम पे हम बोलेंगे रवि has lost his keys, okay, and is looking for the same, और वो उसे अभी भी ढूंढ ही रहा है, but now he has found his keys. अभी वो उसने he has, ठीक है, सिंगुलर के साथ has और प्लूरल के साथ have, he she it has, और they के साथ obviously it will take the plural form have. तो Ravi has lost his keys. Now Ravi has found his keys. ठीक है, अब हम दूसरा स्टेटमेंट ले लेते हैं। सिंपल पास्ट के मैं आपको 3-4 और एग्जांपल दे देती हूँ जहाँ पे टाइम फ्रेम मेंशन है। I saw a movie last night. Last night मूवी, तो I saw a movie, ठीक है। I have done my I graduated from the university last year. मैंने लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन करा था। लेकिन अगर मुझसे कोई, ठीक है, अभी तो फिलहाल सिंपल टेंस ही हम डिस्कस करते हैं। फिर हम कहेंगे आई लिव्ड इन पेरिस फॉर 5 years। इसका ये मतलब हुआ 5 years कि मैं पेरिस में रह रही थी, अब मैं वहां पे नहीं, अब नाउ आई एम नॉट देयर। यहाँ पे कोई मैंने टाइम फ्रेम नहीं मेंशन करा है। ओके, डिड यू वॉच द मूवी, क्या तुमने मूवी देखी थी? क्या ये अगेन एक मैंने इससे रिलेट कर दिया कि कोई इंसिडेंट्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, डिड यू वॉच द मूवी, क्या तुमने मूवी देखी थी? ओके, डिड यू रीच होम, क्या तुम घर पहुंचे थे? कब? जब मैं डिस्कस कर रही हूँ, हम लोग अभी बात कर रहे हैं, फिर हम लोग बोलते हैं यार उस दिन तुम घर पहुंचे थे क्या, डिड यू रीच होम? अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करते हैं। I have lived in Paris for 5 years. इसका सेंस जज कीजिए। मैं 5 सालों से पेरिस में रह रही हूँ, and I'm still living there. I have lived in Paris for 5 years. मैं अभी भी रही हूँ। रवि has found his keys. रवि को चाबी मिल गई है, वो अभी भी ढूंढ ही रहा, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कोई ताजमहल देखने गया, अरे हैव यू सीन द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखी है कभी भी ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम? मैंने कुछ टाइम फ्रेम नहीं मेंशन करा, बट कोई जाकर आता है, अरे तुम तो वहां गए थे, डिड यू सी द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा था? डिड यू सी द ताजमहल, डिड यू क्लिक द पिक्चर्स देयर, यहाँ पे हमेशा वर्ब की डिड के साथ हमेशा V1 आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड यू क्लिक द पिक्चर्स देयर, डिड यू ट्राई दिस। लेकिन अगर हम अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में आते हैं, हैव यू एवर मेट हिम, क्या तुम उससे कभी भी मिले हो ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम? जब भी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, देखिए रूल्स थोड़े से फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि कब क्या सेंस, कब क्या बोल रहा है। पास्ट में जो काम खत्म हुआ वो पास्ट में ही खत्म हुआ, किसी मेमोरी, किसी इंसिडेंट्स के बारे में बात करें तो वो सिंपल पास्ट टेंस। जो काम finished action but still has effect with a result in the present is present perfect continuous tense. इसको हम और एग्जाम्पल्स के साथ हम देख सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया था, हैव यू रीच्ड होम, क्या तुम घर पहुंचे हो? वो भी घर पहुंचा है और वो अभी मूवी देख रहा है। तो अभी जिसको मेरे घर से गया हुआ था, तो मैं बोलती है हेलो जैक, हैव यू रीच्ड होम, क्या तुम घर पहुंचे हो? तो वो बोलता यस आई हैव रीच्ड होम, आई हैव, हाँ मैं घर पहुंच गया हूँ, ठीक है। बट मैं कभी कोई इंसिडेंस के बाद में बात करें, डिड यू रीच होम, क्या तुम घर पहुंचे थे? उस दिन की बात का हम लोग इंसिडेंस में बोले, अरे उस दिन क्या हुआ यार, तुम घर पहुंचे थे ना उस दिन, सही से बारिश हो रही थी उस दिन, तो डिड यू रीच होम प्रॉपर्ली और सेफली? बोलता हाँ आई रीच्ड होम दैट डे वेरी सेफली, आई रीच्ड होम। मैं इंसिडेंस पास्ट के बारे में बोल रही हूँ और पास्ट में ही खत्म हो गई। ओके, मुझे लगता है ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं आपको क्लियर होने के लिए, बट स्टिल वी कैन मूव ऑन टू सी और वी कैन टेक 1 or 2 एग्जाम्पल्स टू बी वेरी मोर क्लियर विद दिस। होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और इंटरेस्टिंग लग रही होगी और आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे होंगे। तो फिर इसको थोड़े से और 1-2 एग्जाम्पल्स कर देख लेते हैं। वो आई थी, वो आई हुई है,
वो आई थी, जैसे कोई बंदी आई है, मैरी, यू कैन से अज्यूम अ नेम, मैरी। मैरी कुछ देर पहले आई थी, कुछ देर पहले, इट्स कैन बी एन 30 मिनट्स बिफोर, और 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 2 hours ago, 3 hours ago, it could be any of the time, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, कल, yesterday, कुछ भी, बट टाइम नहीं मेंशन है, बट हम अज्यूम कर रहे हैं। क्या मैरी आई थी? डिड मैरी कम? क्या मैरी आई थी? यस, शी केम एंड शी वेंट अवे। हाँ, वो आई थी पर वो चली गई। यस, शी केम एंड शी वेंट अवे। पर अभी मैरी आई हुई है, शी इज स्टिल अटेंडिंग द क्लास। यस, मैरी हैज कम एंड शी इज स्टिल अटेंडिंग द क्लास। मैरी आई हुई है, मैरी हैज कम, प्रेजेंट परफेक्ट, और वो अभी भी क्लास अटेंड कर रही है, मतलब मैरी आई हुई है, सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैरी हैज कम। फिर हम बोलते हैं आई सेंट यू द ईमेल और आई हैव सेंट यू द ईमेल। जैसे अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं या कुछ इम्पोर्टेंट वर्क डिस्कस हो रहा है, तो बॉस पूछते हैं 2-3 दिन पहले कि अरे मैंने तुम्हें कुछ भेजा था काम करने के लिए, तो डिड यू सेंड द ईमेल? यस, आई सेंट यू द ईमेल ऑलरेडी। मैंने आपको ईमेल भेज दिया था। यस, आई सेंट यू द ईमेल। मैंने पहले ही ईमेल भेज दिया, और अभी आपके पास आए हुए हैं बॉस, अभी आप जा रहे हो, आपके बॉस पूछा अरे तुमने मेल भेजा है क्या? हाँ, आई हैव सेंट द ईमेल, आई हैव सेंट यू द ईमेल, आई हैव सेंट यू द ईमेल, नाउ आई एम गोइंग होम। अभी मैंने आपको ईमेल कर दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश करी है कि आपको सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ क्लियर कर पाऊँ, और दिस इज अ ग्रामेटिकल टॉपिक। इतने दिनों से हम स्पोकन सीख रहे थे, बट ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ बेस, जिससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। स्पोकन इसलिए ज़रूरी है कि धीरे धीरे हम ग्रामर की तरफ मूव करें, फिर ग्रामर के मूव करने के बाद हम ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, सो please hit the bell icon and don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, stay tuned for more updates and more videos. Okay, goodbye.